लेकिन एक चीज जान लीजिए, मुख्यमंत्री का चेहरा तय है, तेजस्वी यादव तय है। गठबंधन में कोई किंतु परंतु नहीं है। हम गठबंधन के साथ थे, गठबंधन के साथ हैं, उसमें कोई किंतु परंतु। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि माता जी के नाम पे पेड़ लगाओ। जो माता जी के नाम पे पेड़ लगाने की बात करते हैं, 10 लाख पेड़ अपने मित्र को बेच देते हैं 1 रुपए में। क्यों? उन्होंने ये पेड़ लगाया था। ये बिहारियों की जमीन है, बिहार के। कोई बात, कोई सवाल हम चुनाव आयोग से अगर पूछते हैं तो जवाब बीजेपी का नेता क्यों देता है? डिफेंसिव मोड में बीजेपी का नेता क्यों देता है? अगर चोट यहाँ लगती है तो दर्द वहाँ क्यों होता है? मोहब्बत है, इश्क है, कहीं ना कहीं दिल लगी है। अगर दिल लगी नहीं होती तो चोट यहाँ लगने से दर्द वहाँ नहीं होता। बिहार से खाली ट्रेन देते हैं, फैक्ट्री का अनाउंसमेंट का है नहीं करते हैं। बिहार के अंदर बदलाव की मूवमेंट होने वाला, एकदम बिल्कुल बदलाव मूवमेंट होने। सरकार को बदलनी है, सरकार को बदलना है। समझ लीजिए आप लोग, सरकार को बदलना है। अब दादा का उम्र कम से कम 70-75 तो होगा, 75 है, और इतना धूप में आए हुए हैं, तो क्या कुछ मन में लेके आए हैं? दादा कहाँ धूप में खड़े हैं? इतना धूप में खड़े हुए? सरकार को बदलनी है, सरकार को बदलना है। समझ लीजिए आप लोग, सरकार को बदलना है। अब दादा का उम्र कम से कम 70-75 तो होगा, 75 है, और इतना धूप में आए हुए हैं, तो क्या कुछ मन में लेके आए हैं? मन में जननायक राहुल जी जो है ना, करिश्माई नेतृत्व में बिहार में सत्ता जो है, वर्तमान सत्ता को उखाड़ फेंक, बहुत मनूब गया जनता को मन कथनी और करनी। वर्तमान सरकार जो है, एनडीए की सरकार, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कथनी करनी में फर्क, बदल देना चाहते हैं। जनता चाहती है, हमारे चाहने से। आप तो बिहार के ही हैं ना? जनता चाहती है, बिहार की जनता में तो आप भी आते हैं ना? बिहार की जनता चाहती है कि इस सरकार को बदलना। राहुल गांधी जी को देखा, मिले या कुछ हुआ? ऐतिहासिक मीटिंग में अभी है। आज़ादी के बाद पहली बैठक है। इस तरह की बैठक अंग्रेज का जब ज़माना था तो 1912, 1922 और 1940 में पटना की धरती पर हुई, और 84-85 वर्ष के बाद ये ऐतिहासिक CWC की मीटिंग है। माननीय खड़गे साहब, माननीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और कार्य समिति के जितने भी सदस्य हैं, सब की चल रही है, चल रही है। आपका क्या लगता है, कहाँ आए हैं और क्या चल रहा है अंदर? कुछ पता होता है? राहुल गांधी जी को देखा कि नहीं देखा? बिल्कुल देखे। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो बैठक चल रही है, उसके बारे में तो आपको जानकारी होगा। ये ऐतिहासिक धरती है बिहार, जो सदाकत आश्रम, जो देश के सदाकत आश्रम, जो आंदोलन के समय से ये आश्रम, यहाँ से आंदोलन हुआ करता था। चंपारण गांधी जी आते थे उस धरती से। ये जो 1940 में पहली बार कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी का यहाँ से बैठक किया था और बहुत बड़ा आगाज हुआ था। अच्छा, तो आप ये बताइए, इस बार, अब जैसे अभी आपने बताया आगाज हुआ था, देश आज़ाद हुआ, बहुत सारे मूवमेंट हुए यहाँ से, तो इस बार ये जो मीटिंग हुई है, इससे कौन सा मूवमेंट होने वाला है? इसमें मूवमेंट, अरे बिहार के अंदर बदलाव की मूवमेंट होने वाला, एकदम बिल्कुल बदलाव मूवमेंट होने। मौजूदा सत्ता अच्छी नहीं है, सरकार अच्छा अगर अच्छा सरकार करती तो इतनी पलायन, इतनी बेरोजगारी है ना, और बिहार में देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से बिहार में ट्रेन भेजते हैं और बिहार से मजदूरा उठा कर ले जाते हैं और गुजरात में फैक्ट्री खोलते हैं। अब बिहार के मजदूरा को कहते हैं कि आके यहाँ फैक्ट्री में काम करो। बिहार में फैक्ट्री नहीं दे सकते हैं। कभी भी आए, आप मोदी जी से जाके सवाल किया करिए कि सर आप बिहार से खाली ट्रेन देते हैं, फैक्ट्री का अनाउंसमेंट का है नहीं करते हैं। आज जो बिहार में जो चुनावी जो वादे किए जा रहे हैं, इसको इतना दे देंगे, उतना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब ये सब चीज़ जो है ना,
ये 1 महीना के बाद सब छीन लिया जाएगा। ये सब जुआबी अथी है। अच्छा, कह रहे कि अगर कांग्रेस वाले सत्ता में आएंगे तो वो गाय भैंस बेच देंगे, मंगलसूत्र बेच देंगे। हाँ, आई क्या बेच दिए? एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिए, सब सरकारी संस्थान बेच दिए, सारा सरकारी संस्थान को प्राइवेट कर दिए। तो अब बताइए कि ये बोलते हैं जो उसका बनाया हुआ धरोहर कांग्रेस का था वही रहा और उसी पे काम करे। ये लोग तो जो नए बनाते हैं उसको मिटा देते हैं, निजीकरण कर देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं, हाँ, इसको बर्बाद करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं जनता यहाँ के जो है 20 साल की शासन से उठ चुकी है। जनता चाहती है कि बदलाव हो और ये जन सैलाब आप जो देख रहे हैं ना, ये बिहार और कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा। नीतीश कुमार को हटाने का एकदम नीतीश कुमार जी हम लोग के आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं और 20 वर्षों में उन्हें नेतृत्व हम लोगों ने देखा। अब नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हो गए हैं और ये भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार जी अस्वस्थ है, अब उनके कंधे पर, उनके चेहरे पर राइफल लग के और जीत ले और जीत के भाजपा का सरकार बना ले। अब आप लोग के दिल में कौन है, कौन लगता है मुख्यमंत्री होना चाहिए जो बिहार को बदल? गठबंधन के मुख्यमंत्री होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन के कोई भी मुख्यमंत्री बने वो इंडिया गठबंधन के अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे। और कांग्रेस भी कोई थोड़ा सा अच्छा लगता हो मन में? अच्छे लगते हैं कांग्रेस में सब, किसी को भी जनता चुन के भेज दे विधायक। बिहार से कौन लगता है? बिहार से जो जनता चुन के, जनता का प्रतिनिधि चुन के, कांग्रेस से, जदयू से, आरजेडी से। तेजस्वी जी का नाम तो सबसे ऊपर चल रहा है। जब बड़े पार्टी में उभर के आएंगे तो उनका सरकार बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। तो पिछले 2 चुनाव से बड़ी पार्टी बन रहे हैं। तो बड़ी पार्टी है तो रेस में है मुख्यमंत्री के। हाँ, उसी तरह से जो पार्टी का अच्छा। कौन अच्छा लगता है कांग्रेस में? कांग्रेस में अभी के समय में देखे जो डूबा हुआ कांग्रेस था, एक दलित नेतृत्व राजेश राम के नेतृत्व में आया, पूरे बिहार में आगाज कर दिया। अभी जिस तरह से ये देख रहे हैं, ये उमंग, उत्साह और साहस जो देख रहे हैं, ये जो ऐतिहासिक कार्य देख रहे हैं, ये एक दलित नेतृत्व छाप छवि के काबिल और कामयाब प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में दिया गया है। ये बहुत बेहतरीन काम करते हैं, जिसके चलते आज कांग्रेस का ये साहसिक कदम है वर्किंग कमेटी का बैठक करा लेना। इससे पहले 1940 के बाद इतने प्रदेश अध्यक्ष दलित के कांग्रेस में आए, लेकिन किसी में हिम्मत और साहस नहीं हुआ कि इतनी बड़ी टीम, इतनी बड़ी चुनौती, इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर सके। इसलिए राजेश राम का जो नेतृत्व था, ये चुनौती भरी थी और वो चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने देश के कितने इसमें मुख्यमंत्री आए हैं, कितने इसमें उप मुख्यमंत्री आए हैं, जो हर एक स्टेट से जो चलाने वाले हैं वो लोग आए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि परिवर्तन का धरती है और यहाँ से परिवर्तन का आगाज होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा। धन्यवाद आपका। हम बता दें आपको, क्या लगता है क्या माहौल चल रहा है? थक गए हैं लगता है, गरी वरी खा रहे हैं। माहौल ठीक है। अभी अंदर का क्या माहौल चल रहा है? क्या लगता है सीएम का चेहरा तय कर रहे होंगे या सीट पे क्या कुछ हो? क्योंकि सब लोग कह रहे हैं बड़ा मूवमेंट होने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ है CWC की मीटिंग 84 साल में पहली बार हो रही है। ये हम बिहारियों के लिए गौरव करने वाला क्षण है और हम तमाम बिहारी, तमाम कांग्रेसी गौरवान्वित हैं कि कांग्रेस की बैठक 84 साल बाद दूसरी बार हो रही है। यहाँ पे आज़ादी के बाद पहली बार ये बैठक हो रही है। इससे पहले राहुल गांधी जी ने पदयात्राएं की, जन जन से मिले, तो कहीं ना कहीं बिहार तो कांग्रेसियों की धरती रही है, कांग्रेस के चाहने वाले लोग यहाँ रहे हैं। अब इस मीटिंग के बाद बहुत बेहतरीन नतीजा ये निकल के आएगा कि कांग्रेस अपने एकाधिकार की ओर बढ़ेगी। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, मुख्यमंत्री का चेहरा तय है, तेजस्वी यादव तय है। गठबंधन में कोई किंतु परंतु नहीं है। हम गठबंधन के साथ थे, गठबंधन के साथ हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पहले आप कांग्रेसी मिले हैं जो बोल रहे हैं कि चेहरा तय है, बाकी लोग तो कंफ्यूज हैं। गठबंधन में कोई किंतु परंतु नहीं है। गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। वो सीट का आगे पीछे होना अलग बात है, सीट किसको कितना मिलेगा, सीट की दावेदारी सबने अलग अलग पेश की है, वो तय करेगी। अंदर बातचीत हो चुकी, तेजस्वी जी ही चेहरा होंगे, बस मोहर लगना बाकी है। गठबंधन का चेहरा तो लगभग तय है, तेजस्वी ही होंगे और हम गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। बिहार में कांग्रेस मजबूत हो रही है और चुनाव लड़ने वाले हैं। हम सब चुनाव लड़ेंगे, प्रत्येक कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगा।
कौन सी विधानसभा हुई है? मेरा 52 नंबर विधानसभा है। पार्टी अगर चुनाव के लिए चुनेगी, नेतृत्व के लिए समझेगी लायक, अगर हमें कमान देगी, अगर झंडा देगा तो हम झंडा बुलंद करेंगे, नहीं तो पार्टी के साथ सेवक बनकर हैं सारा जीवन रहेंगे। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार बिहार में गठबंधन सरकार बना पाएगा? एकदम तय है, जमीन तैयार है, हर बिहारी तैयार है, पूरा खाका बन चुका है। गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। बस ये है कि चुनाव की तिथियों की घोषणा होनी है, जो औपचारिकताएं हैं वो बाकी होंगी। फिर कह रहे हैं सत्ताधारी जो लोग हैं कि अगर इन लोगों की सरकार आ गई तो गाय भैंस मंगलसूत्र बेच देंगे। अच्छा देखिए, ये जो एनडीए की सरकार है ना, ये गाय भैंस मंगलसूत्र की ही राजनीति करते आए हैं, ये धर्म की ही राजनीति करते आए हैं, ये विकास की राजनीति कभी नहीं की। ये धर्म की आड़ में राजनीति करके हमारी अस्मिता को बेच देते हैं, हमारी पूंजियों को बेच देते हैं, हमारी मौलिक अधिकारों का हनन करने का कोशिश करते हैं। अभी मतदान के लिए जो वोटर लिस्ट में जो हेराफेरी की गई है, हमारे मताधिकारों की जो चोरी की गई है, ये हमारे मौलिक अधिकारों की चोरी की है इन्होंने। और अगर चुनाव आयोग सही है तो कोई सवाल हम चुनाव आयोग से अगर पूछते हैं तो जवाब बीजेपी का नेता क्यों देता है? डिफेंसिव मोड में बीजेपी का नेता क्यों देता है? अगर चोट यहाँ लगती है तो दर्द वहाँ क्यों होता है? मोहब्बत है, इश्क है, कहीं ना कहीं दिल लगी है। अगर दिल लगी नहीं होती तो चोट यहाँ लगने से दर्द वहाँ नहीं होता। ये जो चोरी करने की सरकार आई है हमारे बिहार में, अभी आप सुने होंगे कि 1050 एकड़ जमीन दान दे दिया भाई 1 रुपए के हिसाब से अडानी को। यहाँ हमारे विस्थापितों के पास रहने के लिए घर नहीं है, जो बाढ़ से जो गांव कट गए हैं, ये 7-8 जिला हमारा बाढ़ पीड़ित रहता है, बाढ़ से गांव डूब जाता है, उनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, भूमिहीन लोग हैं, उनको बांध के ऊपर रहने पर मजबूरी है, सड़कों के ऊपर रहने की मजबूरी है। लेकिन उन लोगों को 4 डिसमिल जमीन आप नहीं दे पाते हैं बिहार सरकार, और किसी को 1050 एकड़ जमीन दे देते हैं 1 रुपए में, तो क्या उसमें? और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि माता जी के नाम पे पेड़ लगाओ। जो माता जी के नाम पे पेड़ लगाने की बात करते हैं, 10 लाख पेड़ अपने मित्र को बेच देते हैं 1 रुपए में। क्यों? उन्होंने ये पेड़ लगाया था, ये बिहारियों की जमीन है, बिहार के लोगों ने इस पेड़ को लगाया था। हम आसानी से तुम्हें देने नहीं देंगे, हम अपने अधिकारों का सौदा नहीं करने देंगे। वो जान जाए कि ये चाणक्य की धरती है, यहाँ हर बच्चा बुद्धिजीवी पैदा होता है, किसी को ठगने का काम नहीं कर सकता है। और हमारे पलटू चाचा का क्या ही कहने, जिनके डीएनए पे उन्होंने संदेह किया कि इनके डीएनए चेक कराया जाना चाहिए, वो कहते थे कि मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। ये तो उन्हीं की मंडली के लोग हैं, जैसी कथनी वैसी करनी, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, पलट जाते हैं। तो इस बार लग रहा है कि भाजपा और एनडीए साफ कर देंगे आप लोग बिहार। भाई हम क्यों करेंगे? बिहार की जनता साफ करेगी। बिहार की जनता में तराहीमाम है। बिहार बेरोजगारी से त्रस्त है, बिहार पलायन से त्रस्त है, बिहार बाढ़ के मार से त्रस्त है, बिहार में अशिक्षा फैली हुई है, बिहार अशिक्षा से त्रस्त है, बिहार में गुंडा राज हो गया है साहब। राजधानी के किसी पास हॉस्पिटल में अंदर आईसीयू में घुस के किसी को गोली मार दिया जाता है साहब, और आप कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। क्या यही है आपका सुशासन? अगर एक आईसीयू के हॉस्पिटल के आईसीयू में अगर कोई सुरक्षित नहीं है तो आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे कहते हैं कि बिहार में सुशासन है? ये तो बार मन बना लिया है कि तेजस्वी यादव, एकदम मन बना लिया है भाई, मन सब कुछ तय है, रोड मैप तैयार है, सब खाका खींचा हुआ है, सरकार बननी तय है। बस तारीखों की घोषणा होगी, लोग चुन कर जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, बात आई भी है, लोग वोट करेंगे और महागठबंधन की सरकार होगी, इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। धन्यवाद बहुत बहुत। हम बता दें आपको कि यहाँ सदाकत आश्रम में कांग्रेस के जो और पुराने कार्यकर्ता हैं, जिनका उम्र 70-75 साल हो गया है, वो लोग भी आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। और CWC की ये पहली वो हो रही है यहाँ पर बिहार के अंदर मीटिंग। अब कह रहे हैं कि भैया ये इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है और इतने सारे लोग आए हुए हैं तो ज़रूर ही कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक बार महात्मा गांधी जी ने की थी, तब उन्होंने देश को आज़ाद करा दिया था, और इस बार राहुल गांधी मीटिंग कर रहे हैं, तो शायद बिहार को एनडीए से आज़ाद कराने की तैयारी हो रही है। आप लोग ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ हम हर एक खबर को दिखाते रहेंगे द डिप्लोमेटिक इंडिया पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।